जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय वर्मा 6666 में। दोस्तों, हम लोग आज 140 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम की सीरीज जो चल रही है एस डी यादव की, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न क्या है, देखिए आपके सामने प्रश्न है। करा एक गैर शून्य संख्या उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 13/2 है, तो संख्या क्या होगी, मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को देख करके आप लोगों को ये करना है कि जितना जल्दी हो जाए, ऑप्शन से अगर करते हैं तो ऐसे प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गैर शून्य संख्या मतलब जो आपकी संख्या है वो शून्य नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है 6 अगर लेते हैं और उसके व्युत्क्रम मतलब फिर उसके बाद व्युत्क्रम के 3 गुने का योग, तो ये है। और इसके व्युत्क्रम मतलब 1/6, इनका 3 गुना योग करेंगे, कितना होना चाहिए 13/2। तो ध्यान दीजिए, 3 1 3, 3 दूना 6, 2 6 12, 12 1 13, 13/2 आ गया। तो इसके व्युत्क्रम का योग जो है 13/2 हो गया, तो तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे आगे। देखिए, हाँ, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, जस्ट इसी प्रकार का है। करा एक अशून्य संख्या उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम अगर पहला ऑप्शन लिए और कह रहा है इसके व्युत्क्रम व्युत्क्रम के 10 गुने का योग किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देखते हैं 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 4 + 5/2, 4 दूना 8, 8 5 13, 13/2 आया, जबकि आना कितना चाहिए 7, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। और कोई दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। अगर 3 वाला ऑप्शन देखते हैं तो 3 वाला से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1/3 और 10 गुने कटेगा नहीं, कटना चाहिए। 5 वाले ऑप्शन पे आते हैं, 5 + 1/5 × 10 गुना, 5 का 5, 5 दूनी 10, 7 2 5 और 2 कितने हो जाएगा भैया 7। तो अब ये क्या कह रहा है, इसका योग जो है 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कह रहा अशून्य संख्या, अर्थात अगर 5 लिया गया और इसके व्युत्क्रम मतलब 1/5 के 10 गुने, तो 10 गुने के जब दोनों योग किया गया तो कितना आया 7, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 2 और 5 आप जोड़ेंगे कितना होगा 7, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी प्रकार से आप डी को चेक करेंगे, नहीं आएगा, 7 योगफल नहीं आएगा 6 को चेक करने पर, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है। एक परिमेय संख्या उसके पारस्परिक पारस्परिक आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 61/30, 61/30 दिया है। अब अगर इसमें दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो अगर मान लीजिए परिमेय संख्याएं दिया गया है, पहला अगर ऑप्शन लेते हैं 5/6, 6/5, कह रहा है एक परिमेय संख्या उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर देखें, अगर मान लो ये संख्या है इतना है, अगर इसके अगर उल्टा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5/6, 6×5 = 30, 6×5 = 30, ये नहीं हो पाएगा। अगर इनके व्युत्क्रम की संख्याएं ज्ञात कीजिए तो यही संख्या होगा, जैसे ये संख्या हो गया 5/6। पारस्परिक व्युत्क्रम मतलब 6/5, वहां जो दिया गया है 5×5 = 25, 6×6 = 36 और 5×6 = 30, नीचे हर में 30 आया है। अगर यहाँ देखें तो 5×6 = 30 इससे बन रहा है, और 5×6 = 30 इससे बन रहा है, 8×5 = 40, 6×5 = 30, ये तो वैसे नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको जोड़ते हैं 6×5 = 11, 3×2 = 5, 1 6, 61/30। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं लिया गया, एक परिमेय संख्या है 5/6, तो इसके व्युत्क्रम का योग किया गया, तो तब कितना आया 61/30। आप इसमें क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं, और दूसरा कार्य आप कर सकते हैं, नीचे का लसा लेकर के 6×5 = 30। अब 6 में 30 से भाग करेंगे, 6×5 = 30 आएगा, तो 5 से गुणा, 5×5 = 25, फिर यहाँ 5 से भाग करेंगे, आएगा भागफल 6, तो 6×6 = 36, वही जोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा।
सेम प्रक्रिया वही होगा। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा 315 किसी संख्या के, यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है, किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है। 300 जो 15 है ये किसी संख्या की, तो किसी संख्या का मतलब यक्ष मान लिया गया। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है 5/4 का मतलब गुणा होता है 7/8 है। अगर यहाँ देखें, 5 का 5, 5 6 30, 1 हासिल 5 3 15, 7 से काटेंगे 7 9 63, यहाँ 9 बराबर यक्स इंटू में 1 बचा, 4 8 32, 4 8 32। अगर इधर क्रॉस गुणा कराते हैं, 9 गुणे 32, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 से कितना हो जाएगा? 28। अब क्या कर रहा है? संख्या का 5/9, संख्या का 5/9, 5/9 निकालिए। 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 1 हासिल 9 दूना 18, अर्थात यही आएगा। फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 16, 160 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, करा यदि एक संख्या के एक संख्या के 1.70 नहीं होना चाहिए, 170 होना चाहिए। देख ले रहे हैं अभी प्रश्न कितना है? 144 नंबर प्रश्न 170 है ना, यहाँ पर 170 होना चाहिए। जहाँ 1.7 दिख रहा है, यहाँ देखेंगे 170 को 66 में जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है तो वह परिणाम संख्या के दोगुने के बराबर आता है। अर्थात अगर कोई संख्या होगी वो अपने आप की कितना होती है? 100% होती है। लेकिन यहाँ आपसे बोला गया कि दोगुने के बराबर हो जाता है, अर्थात कितना हो जाएगा भैया? 200%। 200% हो जाता है। कह रहा संख्या के 170%, 170% में 66 यदि जोड़ा जाता है तब कितना हो जाता है? तो 200%। तो ध्यान दीजिए, इसमें बाकी कितना है? 170 में अगर 30% देखें तब जाकर के ये 66% के बराबर होगा। अर्थात यहाँ देखिए, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 बराबर 66, ये 1 0 1 0, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 इधर, तो वो संख्या क्या निकल के आई? 220। आपका कर संख्या क्या होगा भैया? 220। 220 ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है मिस हो गया हो। 220 होना चाहिए, ऑप्शन देख ले रहे हैं। 144, 220 ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 220। सही उत्तर 220 होगा। ध्यान दीजिएगा, मिस प्रिंट हो गया है, इसको संभाल लीजिएगा आप लोग। आइए आगे आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है 145 नंबर प्रश्न, एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम। अभी जस्ट इसी प्रकार का सवाल कराया गया, तो आप लोग देखिए, कह रहा है एक परिमेय संख्या है, उसके व्युत्क्रम का योग 74/35 है, यह संख्या ज्ञात की करें। अगर पहला ऑप्शन देखें 9/7, ये एक परिमेय संख्या है, इसका व्युत्क्रम कितना है? 7/9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है? 7/5 है, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि इसका विपरीत होगा कितना? 7/9, जबकि यहाँ दिया है 5, इसलिए नहीं होगा। यहाँ इसको देखें, 5/7 और प्लस 7/5, इसका व्युत्क्रम है ये। 5 25 25, 7 7 49, क्रॉस गुणा, और 5 7 35, नीचे यहाँ हर में 35 दिया है, इसको जोड़िए, अगर 74 हो गया तो समझो काम बन गया। 9 5 14, 2 4 6 और 1 हासिल 7, तो 74/35
74/35 यहाँ दिया भी है, कह रहा है एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। उसके व्युत्क्रम मतलब ये जो परिमेय संख्या है इसका व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम मतलब 7 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे, तो 7 ऊपर 5 नीचे हो गया। अब आप क्रॉस गुणा कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 74, और फिर 7 × 5 = 35, नीचे 35 हो जाएगा। आप लसा भी ले सकते हैं जिसे एलसीएम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है एक संख्या के 7/3, ये क्या हो रहा है टेक्निकल टीम ध्यान दे जरा। हाँ 146 नंबर प्रश्न है, एक संख्या के 7/3, एक संख्या के 7/3 के मतलब गुणा 9/15 उसी संख्या के 3/5 के 7/12 से कितना अधिक है। एक संख्या कितना उसी संख्या कितना से 7 अधिक है, 7 अधिक है तो यहाँ 7 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको काटेंगे 3 × 3 = 9, इधर 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, अगर इसको देखें तो ये भी कर रहा है 5 से, 3 × 3 = 3, 5 × 15, तो 7/3x हो गया और प्लस 7 बराबर इधर 3 × 4 = 12, अब तो नहीं कटेगा तो ऊपर 7x और 5 × 4 = 20, x वाले को इधर ले लीजिए, तो 7/x/20 माइनस 7/3 x बराबर 7। देखिए आगे, अगर 7 × 3 = 21 करते हैं यहाँ और 20 × 7 = 140, या तो आप एक काम करिए 7 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के इतना से 7 अधिक है, से 7 अधिक है तो मतलब 7 यही रहेगा, आप यहाँ करिएगा नहीं तो माइनस माना रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। 7 अगर बाहर लेते हैं तो x माइनस x प्लस x/3 बराबर 7, ये काटेंगे कैंसिल हो जाएगा, इधर 20 × 20 3 माइनस 3x प्लस 20/20 3 60 बराबर 1, यहाँ हो जाएगा ये 60, इधर कितना बचा 17, 17x बराबर 60, इसको काटिए 17x बराबर आ जाएगा 60, मिस्टेक लग रहा है हमको, लग रहा है देखिए, अच्छा उसी संख्या के दोगुने का मान ज्ञात करना है तो सही है, हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 60/17, अब उसी संख्या के दोगुने तो दोगुना यहाँ लगा दीजिएगा, इसको काटेंगे 17 × 3 = 51, ये बचा 9, 17 × 5 = 85, फिर आ गया 5, 17 × 2 = 34, इंटू आप 2 का गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 1 7, तो लगभग इतना आ रहा है। या तो अगर आप 60 में 120 से करेंगे, 60 × 2 = 120, 17, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अधिक है, तो आपका यही हो जाएगा 6.67 हो सकता है, देख ले रहे हैं अभी। 146 नंबर प्रश्न है, 146 में हाँ वैसे तो दिया तो सही है, अब उत्तर क्या दिया है, आप लोग लगाते रहिए तब तक। आप लोग लगाते रहिए, अभी हम बता रहे हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। कैलकुलेट में चेक करिए, देखिए मिस्टेक तो नहीं है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के
3/5 के 7/12 से 7 अधिक है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ देखें 3 त्रिका 9 और 3 पंजे 15, ये 7x/5 हो गया बराबर 3 चौक 12। इधर अगर देखें 7x/20, 5 चौक 20 प्लस 7, इसको इधर ले आइए 7x/5, इधर अगर करते हैं 7x/20 बराबर 7, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा था। 7 दूनी 14, अगर इधर देखें तो पहले 7 कॉमन ले लीजिए, x माइनस x, यहाँ बटे 5, यहाँ 20, ये 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 20x माइनस 5x, 20 पंचे 100 बराबर ये 1 है। अगर इधर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 15, 15 बराबर 100, 15x बराबर 100, 3 से काटिए 5 से, 5 तिहाई 15, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 होना चाहिए, लेकिन 5 दूनी। अब आगे देखिए काटिए, ये है 3x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 20/3, 3 छाक 18, 3 छाक 18, तो यही ऑप्शन 6.67। लेकिन आपका उत्तर जो दिया है 13.33। तो एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है मिस्टेक। 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 5 7 का 7, 7/5 हो गया, 3 चौके 12, 4 पंचे 20, इसको 75 किया गया, 7 कॉमन लिया गया, 15 बचा, यहाँ आ गया 15, 20 पंचे 100, तो लग तो सही रहा है। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, वैसे सही है 6.67, आप लोग लगाइएगा। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए अगला 147 है। कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 9/2 है, 9/2 है। अगर ध्यान दे, अगर एक संख्या लिया गया इसके 5 गुने, व्युत्क्रम के 5 गुने, तो व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अगर देखें तो व्युत्क्रम के योग से अर्थात कर रहा है, तो यहाँ पर 11 व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2, अर्थात यहाँ अगर माइनस कर दें 11 121 -5/11, तो कहीं ना कहीं ये उत्तर नहीं आएगा, 116 होगा, जबकि आना कितना चाहिए 19/2। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 है। अगर ऑप्शन नंबर 10 देखें, 10 9 पे पहले देख लीजिए, एक संख्या हो गया, ये अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से, अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से, अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/2 अधिक है। तो 19/2 अगर अधिक है तो यहाँ पे देखते हैं 9 9 81 -5/9, अगर इसमें घटाते हैं तो 76/9 आता है, जबकि आना कितना चाहिए 19/2। 10 वाले ऑप्शन पे आते हैं, 10 माइनस 1/10 इंटू 5 गुना है तो 2, 10 दूनी 20 माइनस 1/2, तो 20 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 19, 19/2। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ बोला है 5 गुने से 19/2 अधिक है, अधिक होने पर आप क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है भेड़ तथा गड़ेरियों के एक समूह में 16 पैर है, पैर की संख्या कुल दिया है 16,
जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, अर्थात सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो 10 अधिक है तो इसका मतलब सिर कितना हो जाएगा, 6। अब कह रहा है इसमें भेड़ों की संख्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, भेड़ के कितने पैर होते हैं, 4 पैर। और गड़रिया, गड़रिया का मतलब एक प्रकार से मनुष्य, भेड़ को चराने वाला, इसके कितने पैर होंगे, 2। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, अगर देखें तो 4 में भी 2 है और यहाँ 2 है, तो दोनों में अगर देखते हैं तो यहाँ 2 कॉमन होगा, तो आप क्या करेंगे, सिर में ले आ करके गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12। टोटल अगर देखें तो 12 पैर हो जाएगा। 12 पैर में से 16 पैर में 12 पैर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4। 4 को अब किसका पैर बचा था, कहेंगे कि 2 पैर इसका बचा है, तो 2 पैर इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। जिसकी संख्या पूछ रहा है उसकी संख्या कितनी हो जाएगा, अगर कहने का मतलब भेड़ की संख्या पूछ रहा था और भेड़ का पैर भी बचा था तो उसी से भाग कर देंगे, तो 2 दूना 4, इसलिए आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो भेड़ के जो संख्या है वो कितना है, 2। अगर इसी में गड़रिया की संख्या पूछता तो आप क्या करते, जो सिर आया है 6, तो 6 में से 2 घटाते तो गड़रियों की संख्या कितना आ जाता, 6। आइए नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान दीजिए। 149 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। ध्यान दीजिए, चूहे और कबूतर दिया है। चूहे, चूहे के कितने पैर होते हैं, 4। और कबूतर, कबूतर के कितने पैर, 2। आगे कह रहा है कुल सिर, सिर की संख्या दिया है 90 तथा 224 पैर है, पैरों की संख्या कितना दिया है, 224। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात 2 पैर वाले जानवर, जो 2 पैर वाले हैं उनको ज्ञात करना है। तो आप क्या काम करेंगे, इसमें से देखिए कॉमन कितने हैं, 2, तो 2 का ले आकर किसमें गुणा कराइए, 2 9 18 180 हो गया। अब पैरों में इसको ले आकर के घटा दीजिए, 4, 12 में से 8 गया 4, ये 44। अब किसके पैर बचे हुए, चूहे को, तो चूहे से भाग करेंगे 2 पैर से, तो कितने आ गए चूहे की संख्या, 22। लेकिन आपसे पूछा क्या है, कबूतरों की संख्या, तो कुल सिर में आप 22 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कुल सिर का मतलब जितने सिर होगा उतने, कुल मिलाकर के उतने आपके क्या है, चूहा और कबूतर हैं। तो कुल मिलाकर चूहा और कबूतर की संख्या कितना है, 90। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सिर होता है किसी जानवर में, किसी मनुष्य में, किसी भी जीव में एक सिर होता है, इसलिए कुल कितना हो जाएगा, 90 यहाँ दिया है। तो अब अगर कह रहा है चिड़ियाघर में चूहों की संख्या, ये चूहों की संख्या निकल गया, संख्या। अगर कबूतरों की संख्या पूछ रहा है तो कुल सिर में आप 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 68। तो कबूतरों की संख्या कितना हो जाएगा, 68। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 68। तो कबूतरों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 68। चलिए आगे देखिए, 150 नंबर का रहा है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या दिया है, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितना दिया है, 140। मस्तकों, मस्तकों का मतलब सिर, मस्तक का मतलब क्या होता है भैया, सिर, मस्तक मतलब सिर की संख्या कितना है, 48 है। कह रहा है मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या अर्थात मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2, तो 2 पैर वाले की संख्या पूछ रहा है। तब ध्यान दीजिए, यहाँ मुर्गी, मुर्गी की संख्या कितना, मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2। और क्या पूछा है, गाय, गाय के कितने पैर होते हैं, कहेंगे 4। ये पैरों की संख्या लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब जो मुर्गी होती है, मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के कितने होते हैं, 4। अब ध्यान दीजिए,
इसमें वही चीज कॉमन देखना है, तो कॉमन कहने का मतलब 2 है, तो ले आकर के सिर से गुणा कराएंगे। 2 8 16, 2 चौका 8 1 9, तो एक कुल कितने हो गए 96, 96 पैर निकल गए। 96 पैर को ले आकर के इसमें घटाइए, तो 0 में 6 जाएगा 4, ये 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब किसके सिर बचे हुए हैं, सॉरी किसके पैर बचे हैं, मुर्गी के 2, तो 2 से भाग करेंगे आ जाएगा 22, 22 मुर्गी हो गई। अब आपसे पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या 22। अगर आपसे गायों की संख्या पूछा होता तो 48 में आप क्या करते, 22 को घटा देते, तो गायों की संख्या कुल निकल जाती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 151 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे तो अपने, आधे अर्थात आधे मालिक जो हैं वो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए, मतलब घोड़ों को देख रेख करते हुए जा रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, यहाँ पे टांगों की संख्या दिया है अर्थात पैर, पैर दिया है 70, तो बताए कि घोड़ों की संख्या मतलब घोड़े कितने थे, घोड़ों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी थे, मतलब जितने घोड़े थे उतने ही आदमी थे। अगर यहाँ ऑप्शन नंबर पहला लें, 10, कहने का मतलब 10 आदमी हो गया और 10 आपका क्या हो गया, घोड़ा। ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, तो आदमी के पैर कितने होते हैं, 2, तो 2 दहम कितना हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ आपसे कहा है कि आधे मालिक मतलब घोड़ों पे बैठे हैं, घोड़े पे जो बैठ जाएगा, तो अर्थात कहने का मतलब 10 पैर नीचे है, 10 पैर नीचे जमीन पे, क्योंकि आधे आदमी, आधे मालिक जो हैं वो घोड़े पे बैठे हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब घोड़े घोड़े जो हैं वो जमीन पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब चारों पैर हैं, 10 10 जाओ 40 हो जाएगा। आगे इतना होने के बाद यहाँ पर देखें तो कितना हो रहा है, कुल पैर की संख्या 10, 40 और 10 कितना हो गया 50, जबकि आपसे पूछा कितना, बताया कितना है टांगों की संख्या अर्थात पैरों की संख्या 70, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन अगर देखें यहाँ, अगर 12 लेते हैं तो 12 घोड़ा भी होगा, 12 का आधा कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे इनके पैरों की संख्या से गुणा करोगे 24, 24 का आधा होगा 12, इधर 12 चौके 48, 48 पैर इधर, 12 48 कितना हो रहा है 60, जबकि होने कितने चाहिए 70, 70 नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 14 पाते हैं, 14 अगर आदमी लेते हैं, 14 घोड़े, और 14 दूना 28 पैर हो गया, जबकि आधे कहाँ हैं, ऊपर हैं, मतलब घोड़ों पे बैठे हुए हैं, आधे की काउंटिंग नहीं होगी 14। अब इधर अगर देखें, 4 14 चौका 56, इसको जोड़े 4 6 10, 5 1 6 1 7, 70 पैर टोटल हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका सही उत्तर क्या होगा 14। यहाँ पर जो बता रहे घोड़े कितने हैं, तो घोड़ों की संख्या कितना हो जाएगा 14, 14 घोड़े और 14 जो है मालिक हैं आपका। अगर मालिक की संख्या पूछता तो 14 हो जाता, अगर पूछता कि कितने मालिक जो हैं घोड़ों पे बैठे हुए हैं, तो कितना हो जाता 7, क्योंकि आधे कहा गया है, आधे मालिक जो है घोड़ों पे बैठे हुए हैं। ठीक, इस प्रकार से सही उत्तर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, और चेक करेंगे तो आएगा नहीं 70, ज्यादा ही होगा। आगे चलिए देखिए, 152 नंबर कह रहा है भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या दोगुने से अधिक है, दोगुनों से 24 अधिक है, 24 अधिक पैर हैं, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, भैंसों की संख्या समूह में मतलब उस समूह में जो भैंस और बतख है, उस समूह में भैंसों की संख्या कितनी है।
तो मान लेते हैं भैंसों की संख्या x है और बतखों की संख्या y है। कह रहा है सिरों की संख्या के दोगुने, तो अर्थात दोगुने सिरों की संख्या के दोगुने से कितने अधिक हैं? 24। भैंसों और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है, अर्थात 24 अधिक पैर की बात कर रहा है। तो भैंस में कितने पैर? 4 और बतख में कितने पैर? 2। ये कितना अधिक है? कहेंगे 24 अधिक है। संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है, तो इधर पैरों की संख्या है, बता रहा है सिरों की संख्या के दोगुने, अर्थात भैंसों और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है। तो ये जो 4 पैर वाले जानवर और ये 2 पैर वाले जानवर अर्थात बतख, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 का 2x प्लस 2 का 2, इधर 4x प्लस 2y प्लस 24, दोगुने से 24 अधिक है। सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या जो है 24 अधिक पैर है। अब ध्यान दीजिए 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको इधर लेते हैं तो इसका मतलब ये जो 24 है आपका यहाँ सेट होगा, ये यहाँ मान माइनस में नहीं आता है। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ 24 हो गया, ये 24 जो है, अब अगर इसको इधर ले आते हैं 4x माइनस 2x बराबर इधर कितना? 24। 4 में से 2 जाएगा तो 2x बचेगा, इधर 24 काटेंगे कितना आएगा? 12। तो x बराबर कितना मिला? 12। x क्या माने थे? भैंस। तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? 12। आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 12। आइए भैया आगे, चलो आगे देखते हैं क्या है। देखिए चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू है, उन दोनों के सिर की कुल संख्या दिया है। सिर की संख्या दिया है कितना? 60। और पैरों की कुल संख्या है, पैर कितना है? 160। सिरों की संख्या 60, पैरों की संख्या 160 है। कह रहा है चिड़ियाघर में कितने ध्रुवीय भालू हैं? ध्रुवीय भालू, तो भालू के कितने पैर होते हैं? कहेंगे 4। आओ पेगुइन, पेगुइन के कितने होते हैं? 2। पेगुइन मतलब एक प्रकार से चिड़िया, पक्षी। अब ध्यान दीजिए, अब वही चीज है कि सिर में 2 से गुणा करेंगे, इसमें कॉमन है, तो 60 दूना 120 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 40 हो गया। अब इसकी संख्या बच रहा है 2 पैर, तो भाग करेंगे कितने हो जाएंगे? भालू की संख्या 20। आपसे पूछा था ध्रुवीय भालू, तो भालू की संख्या ये निकला। भालू की संख्या, भालू की संख्या, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20। तो भालू की संख्या कितना आ गया? 20। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 दिया है, सिर कितना है? 50। और मुर्गियों और गायों की पैरों की संख्या कितना है? 142। ये आपको एकदम ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए मुर्गी, मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2। और गाय के 4। यहाँ देखें तो अंतर कितने का है, मतलब अगर 2 पैर इसका ले लेते हैं 2 पैर इसका, तो यहाँ पे 2, 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। घटाएंगे 2, इधर 4, 1 1 0 हो जाएगा। अब किसकी संख्या बच रही? गायों की 2, तो काटेंगे कितना आ जाएगा? 21। अब कह रहा है गायों की संख्या, तो गायों की संख्या कितना आ गया? 21। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21। गायों की संख्या कितना हो गया? 21। सही उत्तर ऑप्शन नंबर। आगे देखिए, हाँ एक प्रश्न और, ये हो गया 154 हो गया है। आगे 154 आगे 154 हो गया है, अभी बताएं जस्ट स्क्रॉल हो गया नीचे भी आगे। ध्यान दीजिए 155 करा, एक छात्रों की एक संख्या को एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने
उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार जो उत्तर है कितना है 112। तो मान लो माना हुआ संख्या पहले x है, माना संख्या कितना है भैया, पहले संख्या निकाल लेते हैं। संख्या x आप कह रहा है संख्या में 12 जोड़ने पे भागफल में, अर्थात पहले इसमें 12 जोड़ के 6 से भाग दिया गया तो कितना है 112 उत्तर। यहाँ पे पहले संख्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो 6 दूनी 12, 6 का 6, एक हासिल 7, 6। इधर अगर इसको घटाते हैं 672 में 12 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 660। ये संख्या आ गया। अब कह रहा है 6 से विभाजित किया जाता है, जैसे ये जो 660 है इसको 6 से विभाजित किया जाता है और 12 जोड़ा जाता है, तो सही उत्तर ये आपका सही उत्तर बता रहा है। सही उत्तर, सही उत्तर। तो आप क्या करेंगे, जितनी संख्या आई है उसमें 6 से भाग करिए और प्लस 12 जोड़िए। तो काटेंगे 6 का 6, 6 का 6, ये कितना हो गया 110 प्लस 12 कितना हो जाएगा भैया 122। आपका सही उत्तर कितना होगा 122। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे आगे कह रहा है 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम जो है 8b2 प्राप्त होता है। 8b2 जो है ये संख्या 3 से विभाज्य है, तदनुसार ए का अधिकतम संभव मान, अर्थात जो ए है वो ए का अधिकतम संभव मान क्या होगा उसको देखिए। यहाँ 5a7 में 335 जोड़ा जब जाता है तो ये परिणाम जो है कितना आता है भैया 8b2। अब कह रहा है 8b2 जो है 8b2 ये किससे विभाजित है 3 से, 3 से विभाज्य है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। अगर हम लोग जोड़ करते तो 7 5 12 हासिल, इसका मतलब कितना आ गया 1। 7 5 12 हासिल कितना आ गया 1। अगर a प्लस 3 करते हैं, a प्लस 3 और इसका हासिल 1 है ये, तो कितना आया यहाँ b। अब b देख लेते हैं कि जो दहाई तक तो नहीं आया है, अगर ये इकाई तक होगा तो ठीक है। यहाँ पे 5 3 8, 5 और 3 जोड़ने पे 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ जो b का मान जो है वो इकाई तक ही है। तो ध्यान दीजिए a प्लस 4 हो गया, a प्लस 4 बराबर b। अब यहाँ पर 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाजिता का जो नियम होता है वो ये होता है कि अगर दी हुई संख्याओं का योग किया जाए, अगर वो 3 से विभाजित हो जाती हैं तो दी हुई संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी। तो ध्यान दीजिए 8 और 2 10 और प्लस अगर 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 18, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 किससे विभाजित है 3 से। तो कहने का मतलब हम लोग यहाँ बी के स्थान पे 8 रखा गया, जब 8 रखा गया तब जा करके ये 3 से विभाज्य हुई। अब ध्यान दीजिए अगर बी के स्थान पे हम लोग 8 रखते हैं तो ए का मान निकल जाएगा, यहाँ 8 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ए का संभवतः अधिकतम मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 8। ये आपका सही उत्तर होगा। आइए आगे कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का गुणनफल। 3 धनात्मक संख्या है एक्स वाई जेड, पहली और दूसरी का गुणनफल कितना आता है 42। दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना आता है 56। तीसरी और पहली का 48, तदनुसार तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर एक प्रकार से जैसे यहाँ पे कहा है ये क्या है एक प्रकार से क्रमांगत 3 धनात्मक संख्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं इसके गुणन से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये क्या है क्रमांगत है। अर्थात अगर हम x का मान 6 लें और y का मान 7, यहाँ इसका y का मान 7 इसका 8 लें, इसका 8 लें इसका 6 लें,
तो कहने का मान ध्यान दो, 6 का 7 में गुणा करेंगे 6 सते 42, इसका अगर 8 सते 56, 8 छः 48। तो कहने का मतलब ये हमको पता चल गया। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या जेड है, तो जेड का मान कितना है? 8। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। आपको ज्यादा सोचने समझने की नहीं है, कोई बात है, आप तुरंत दिमाग लगा करके लगा सकते हैं जल्दी से ऑप्शन को देखते हुए। चलिए आगे। हाँ, अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके, किसी संख्या को 2 से गुणा करके और जैसे ही 16 जोड़ा जाता है, 16 प्राप्त योगफल, ये प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी संख्या, तो किसी संख्या मतलब वो संख्या x मान लेते हैं, के से 2 से गुणा करके 16 जोड़ा गया और प्राप्त योगफल, ये प्राप्त योगफल है, 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल, जो प्राप्त भागफल है मूल संख्या अर्थात x घटाया जाता है, तो घटाने के बाद शेषफल क्या मिलता है? तो 2 एक इधर 16 क्रॉस गुणा करते हैं तो 2 एक का 2x हो जाएगा बटे 2, 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 अट्ठे 16। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेषफल कितना हो जाएगा? शेष कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न, ये तो हो गया। हाँ, आगे है 159 नंबर प्रश्न, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो धनात्मक संख्या अर्थात x और y का अंतर कितना है? 72। एक संख्या के द्वारा दूसरे को भाग दिया जाता है, एक संख्या के द्वारा दूसरे को भाग दिया जाता है, तो भाज्यफल जो होता है वो कितना आता है? 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 4y। तो संख्याएं चुनिए, संख्या दिया भी है यहाँ पर, आप ऑप्शन से भी ले सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर 4y रखते हैं, 4y माइनस वाई बराबर 72, घटाएंगे 3y बराबर 72, 3 दूना 6, 3 चौक 12, y का मान कितना आ गया? 24, 24 आ गया। y का मान अगर 24 आ गया, अगर यहाँ हम रखे 24, तो 24 को इधर करेंगे तो 72 प्लस 24, 4 2 6, 7 2 9, 96। संख्याएं चुनी गई, संख्याएं कितना आया? 2496। अगर 2496 लेते तो यहाँ पे कर सकते थे, जैसे 96 माइनस 24 करते हैं तो कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। तो कहते हैं, और इसे भाग देने पे भागफल जो कितना आता, आप कहते कितना? भागफल एक एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर कितना भागफल आता? 4, 24 का 96। सही है बात। कहने का मतलब 96 में अगर हम 24 से भाग करते हैं तो 24 का 96, तो भाज्यफल अर्थात भागफल होना चाहिए, तो भागफल कितना आता है? 4। तो इससे ये पता चल रहा है कि यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ बेसिक से लगाया गया सवाल, अगर बेसिक से लगाया जाता है तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। ट्रिक कभी भी फेल हो सकता है लेकिन बेसिक नहीं फेल होगी, तो इसको ध्यान दीजिए। और आप लोग पढ़ाने में, आप लोगों को मजा कब आएगा कि जब आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, अपने साथियों को शेयर करेंगे, तभी जाकर के मजा आएगा। कम से कम मान के चलो एक लोग 5 लोगों को शेयर करेंगे, तब जाकर के ये सेशन का मजा आएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसी के साथ इस ट्यूशन जो है समाप्त होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है अपने संगी साथियों में शेयर करिए, ताकि ये सेशन जो है अच्छे से चल पाए, हम भी मोटिवेट हो कि हाँ जो क्लास चल रहा है इससे बच्चे इच्छुक हैं, ताकि लगे कि हाँ क्लास आगे बढ़ाई जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।